वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी है और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन। टाइम्स नेशन की आज की स्टोरी, आज पहली मुहर्रम है और लखनऊ जो को हिंदुस्तान का तारीखी शहर है, इसमें पहली मुहर्रम का जुलूस अपने शान शौकत के साथ बरामद हुआ। पेश है ये खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के जरिए जहां लखनऊ की तहजीब और लखनऊ की सकाफत को आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, वहीं आपसे गुजारिश है कि इस मुहर्रम में आप इमाम हुसैन को याद करके उन प्यासे शुहदा को भी याद करें। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में हर साल की तरह बरामद होने वाला कदीमी और तारीखी शाही जुलूस अज़ा इस साल भी अपने रिवायती और मजहबी जोश व जज्बे के साथ बरामद हुआ। कमोबेश 175 साल कदीमी ये शाही जुलूस अज़ा कदीमी लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े से बरामद होकर छोटे इमाम बाड़े जाता है। इस शाही जुलूस में लखनऊ के अलावा आसपास के इलाकों से भी सोगवारों की खासी तादाद इस जुलूस अज़ा में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत शिरकत करती है और नवासे रसूल की शहादत पर ये सोगवार पुरसा पेश करते हैं। इस शाही जुलूस, जिसे शाही मोम की जरी का जुलूस अज़ा भी कहा जाता है, शबीह रोज़े इमाम हुसैन के अलावा अलम मुबारक, शबीह जुलजना, अमारियाँ और दीगर अहम तबर्रुकात बरामद किए जाते हैं, जिनकी आज़ादारान मज़लूम करबला नम आँखों से ज़ियारत करते हैं। काबिल ज़िक्र है कि इस शाही जुलूस का एहतमाम हुकूमत व इंतज़ामिया की जानिब से होता है। आज पहली मुहर्रम है और ये जो शाही जुलूस है, जो मोम की जरी भी कहलाती है और जो शाही जुलूस जो कहलाता है, ये अवध के तीसरे ताजदार बादशाह मोहम्मद अली शाह ने 1839 में शुरू किया था। जब छोटे इमाम बाड़े की तामीर हो गई थी, उसके बाद फिर मुहर्रम जब पड़ा था, तो ये पहली मुहर्रम की जरी का जुलूस जो है उन्होंने उसकी शुरुआत की थी, जो कि बड़े इमाम बाड़े से उठकर छोटे इमाम बाड़े पर जाता था और 10 मुहर्रम को फिर उसी शान शौकत से वो उठता था और फिर रोज़ा काज़बान में वो जरी जो थी वो दफन होती थी। तो जाहिर सी बात है कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जो इकहत्तर साथी थे, उन लोगों की जो शहादतें हुई हैं करबला में, उसकी याद में जो है ये ताज़िया उठता है और जुलूस निकाला जाता है। तो नवाब ने ये सोचा कि एक शहंशाहों के शहंशाह, उसका जो एक जुलूस होगा, उसकी क्या शान व शौकत होगी, उसी शान व शौकत को ध्यान में रखते हुए जुलूस जो है ये उठाया जाता है। इसमें शुरू से हाथी, घोड़े, ऊँट ये सब होते हैं, सारे माहे मरातिब होते हैं, रोशन चौकी होती है, बैंड बाजा होता है जिस पर मातमी धुनें बजती हैं, और वो सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक बादशाह या शहंशाह के जुलूस में होना चाहिए। तो उसी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को याद करते हुए ये जुलूस की शुरुआत जो है हुई है। और जब ये पहली मुहर्रम का जुलूस उठता है तो दुनिया में एक तरह से बिगुल बज जाता है कि मुहर्रम जो है उसका आगाज़ हो गया है। आज के लिए जो पैगाम है वो इंसानियत का पैगाम दिया जा सकता है, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले करबला में जो अपना भरा घर लुटा दिया, वो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत के लुटा दिया। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसी एक मज़हब से यानी ताल्लुक़ नहीं रखते थे, हर कौम और मिल्लत में उनके लोग चाहने वाले हैं। यही उनका पैगाम था, अमन और शांति के साथ एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, यही उनका पैगाम रहा। और इसीलिए उन्हें अपनी ज़िंदगी यानी कुर्बान कर दी इस दुनिया में कि अमन और शांति बनी रहे, यही उनका पैगाम था इसके लिए। क्या ये जुलूस जो निकाला जा रहा है, इसमें आपको लगता है कि कुछ चीज़ें और होना चाहिए या कुछ ऐसी चीज़ जो आपके ज़हन में हो जो आप उनसे मैसेज देखिए, बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा इस जुलूस के अंदर काफ़ी कमी आ गई है। काफ़ी अरसे तक करीब 10 सालों के अंदर अंदर काफ़ी कमियाँ इसके अंदर, जैसे आप देख रहे हैं, जो यहाँ हाथी आते थे, तो हाथी आना तो दूर की बात है, इस टाइम एक हाथी आना था जो हरदोई से आने वाला था। पता चला, अभी मैंने जब पूछा यहाँ के जिम्मेदारों से, ये पता चला कि वो हाथी इसलिए नहीं आया कि वो हाथी ट्रक में चढ़ नहीं रहा था। तो इसके अंदर करना ये चाहिए था, अगर वो नहीं चढ़ा तो 2 दिन पहले आप उसको कहते वहाँ से, तो वहाँ से वो पैदल चलता। जैसे ये कहा जा रहा है कि 7वीं मुहर्रम के दिन हाथी आएगा और वहाँ से उसको पैदल लेके आया जाएगा। तो यही चीज़ इस जुलूस के
भी की जा सकती थी। जब पहले से तय हो गया था तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये सब चीज़ें कमियाँ हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर और भी चीज़ें, यानी कि जो शहनाइयाँ हैं, जो बाजे होते थे, जो सरकारी बाजे होते, जो PSC बैंड होते थे, एक नहीं होते थे, कई एक होते थे। क्योंकि 1977 में जब आखिरी बार मैंने जुलूस देखा तो ये जुलूस जो था यहाँ से खुनखुन जी होते हुए और ये महफिल तेरा ये वाले चौराहे से होता हुआ खुनखुन जी कोठी होता हुआ पोस्ट ऑफिस के पास से जुलूस जाता था। तो जुलूस इतना नहीं होता था, जुलूस काफ़ी लंबा होता था और उसके अंदर बहुत ही कमियां हैं। खास करके जो एक बैनर पे आगे जो हाथी चलता था वो अब की एक भी नहीं आ सका। ये काफ़ी दुख की बात है। आज पहली मुहर्रम है और जो पहला जुलूस शुरू हुआ है बड़ा इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक जाता है। मातमी जुलूस है, धार्मिक है, बड़े शांतिप्रिय तरीके से लोग चलते हैं। सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं जिससे कि जुलूस में कोई अड़चन ना आवे और CCTV कैमरे से पूरे क्षेत्र की निगरानी की जा रही है। कंट्रोल रूम में बैठ करके एक एक गतिविधियां भी वॉच की जा रही हैं और HHMD के साथ भी लोग लगे हुए हैं, PSC के लोग हैं, RAF के लोग हैं, सभी विभागों के लोग लगे हुए हैं। पूरे प्रबंध किए गए हैं और बड़े ही अच्छे माहौल में आज ये पहला जुलूस संपन्न हो। इस शाही जुलूस अज़ा की हिफाजत के लिए पुलिस इंतजामिया के जरिए सख्त हिफाजती इंतजामात भी देखने में आए। अतर काज़मी की एक खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।